प्रोफेसर रतन लाल हैं। सर, आपकी तो गिरफ्तारी भी हो चुकी है, आपको डर नहीं लगता है? डर क्यों? कोई गैर कानूनी काम थोड़ी कर रहे हैं कि डर लगेगा। गैर कानूनी काम थोड़ी है। संविधान जो अधिकार देता है वो संविधान के दायरे में रह के अपनी बात जो है करनी है, करते हैं। कौन सा गैर कानूनी काम किया? डर क्या लग रहा है, पहले रतन लाल अब तीस्ता से तलवार, अगली बारी? जो सरकार की आलोचना करे, जो सरकार को पसंद नहीं है वो सब पकड़ाएंगे, और ये तो नेचुरल मैं मानता हूँ। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सरकार का जैसा दर्शन है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उस हिसाब से तो सरकार जो भी सवाल खड़े करेगा वो सब पकड़े जाएंगे। नेचुरल। आप तो पिछड़ा ओबीसी हिंदू कट्टर सवर्ण भी नहीं बच पाएंगे। कोई नहीं बचेगा, क्योंकि तीस्ता तो विचारधारा की बात है ना। जो मनुस्मृति में विश्वास करेगा वही बचेगा, बाकी कोई नहीं बचेगा, बाकी सबको पकड़ लेगा। और ये होना था। ये तो इतने साल से आप इंटरव्यू मेरा कर रहे हैं, आपने देखा नहीं? लगातार ये बात कह रहा हूँ कि इसके फिलॉसफी में जो है वो मनुस्मृति है, वर्ण व्यवस्था है। रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? संविधान तो रास्ता दे ही रहा है ना। जन आंदोलन करो, सड़क पर उतरो, वोट से इसका पद ले लो, जो दे रहा है ले लो, लेकिन वोट नहीं दो इसको, पद ले लो। चुनाव लगातार जीत रहे हैं। जीत रहे हैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि पद ले, वोट मत दो। जनता तय करेगी, जनता का हिसाब किताब करना है, जनता को करना है। रेन ऑफ टेरर इसको बोलते हैं, आतंक का राज। आतंक का राज? हाँ, टेरराइज कर दो सबको। तो ये मुस्लिम लोग कहते हैं कि हिंदू से प्रॉब्लम है, हिंदू प्रॉब्लम है, आरएसएस प्रॉब्लम है। हिंदू तो हम भी, आप भी हैं। नहीं, आरएसएस की विचारधारा से प्रॉब्लम है, भाजपा की विचारधारा से प्रॉब्लम है। वो कोई भी इनके जहन में असहमति को मानना है ही नहीं। ये खाली मनुस्मृति, वर्ण व्यवस्था मान लो, इनके कहे के हिसाब से खाली काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब सड़कें सुनसान होगी तो संसद आवारा होगा। एक ही रास्ता है देश में, जन आंदोलन। कैसे देखना क्या है, जिस तरह की पॉलिटिकल सिस्टम होती है, इंस्टीट्यूशन उसी तरीके से काम करता है। और प्रशांत जी ने अभी बताया ही आपको विस्तार से। और मेरा कहना ये है कि जो सत्ता में जो लोग हैं उनकी आस्था संविधान में नहीं है, इसलिए वो जो मन में है, जो है वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑर्डर सही गलत उस पर मत जाइए। ऑर्डर आते और स्टेट इतना तत्पर थी कि सिर्फ गिरफ्तारी कर लेना है सीधा। इसका मतलब आप तीस्ता जैसे बड़ी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर रहे हैं, फॉर्मर डीजी को गिरफ्तार कर रहे हैं, कई आईपीएस ऑफिसर हैं। तो आम जनता वो तो कभी अदालत और थाने जाएगी नहीं न्याय के लिए। ये आखिर वो पुलिस क्या संदेश देना चाहती है? ये रेन ऑफ टेरर नहीं है क्या? आतंक का राज नहीं है क्या? कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन पे इमीडिएटली आप तीस्ता से तलवार को और गिरफ्तार करते हैं। तो सब अंबेडकर के हवाले से कोर्ट कहता हूँ, वो अस्पृश्यों के आंदोलन के बारे में एक बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि ज़्यादातर पुलिस, मजिस्ट्रेट, न्यायाधिकारी भ्रष्ट होते हैं। भ्रष्ट हो तो भी कोई बात नहीं, कोई भी पक्ष उसको खरीद सकता है, लेकिन भ्रष्ट होने की अपेक्षा वो ज़्यादा जो है जातिवादी होते हैं। अब तो फेयर हो रहा है। अब तो ईडी राहुल गांधी फैमिली से भी पूछताछ हो रहा है। तो ईडी तो पहली बार फेयर हुआ है सर। लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन लोग जेल जाते रहे हैं। यही राहुल गांधी अंग्री अंगमैन बन रहे थे, अब तो राहुल गांधी से भी पूछताछ हो रही है। तो मुझे तो लग रहा है कि सिस्टम फेयर हो रहा है, अब जाति के देखे बगैर जाँच कर रहा है। अच्छी बात है, जाति देखे बगैर जांच कर रहा है, लेकिन उसमें भी तो विचारधारा की बात होती है ना। कौन मनुस्मृति मानता है? ब्राह्मण ही है तो कोई मनुस्मृति मानता होगा, कोई संविधान मानता होगा। तो मनुस्मृति को मानने वाला ब्राह्मण जो है, संविधान मानने वाला ब्राह्मण को जो है थोड़ा ही पसंद करेगा, उसको भी जेल भेजेगा। तो ये आप कैसे कर रहे हैं? इसके पहले भी बहुत सारे लोग, चाहे अभी भी जो लोग एक्टिविस्ट जेल में हैं, वो सवर्ण जाति के नहीं है क्या? ये सवाल उठता है ना। ये तो लड़ाई विचारधारा की है ना, कि आप जो है संविधान के हिसाब से चलेंगे तो सिलेक्टिव एक्शन हो रहा है ना। अभी संजय राउत पे भी सुना है कि ईडी का नोटिस चला गया, छापा पड़ गया। तो शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। कि खाली जो सरकार और मंत्रियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जो सवाल उठाए उसको गिरफ्तार कर लो। आखिर ये बताओ, जो दिल्ली पुलिस मुझे 3 दिन के अंदर गिरफ्तार करती है, वो दिल्ली पुलिस मेरे बोलने से तो कोई कुछ हिंसा नहीं हुआ, दंगा नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ उस तरह का। वही दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा, जिसके एक स्टेटमेंट से पूरे कई जगह दंगे हुए, हंगामा हुआ, वही दिल्ली पुलिस जो है वो उसको सुरक्षा दे रही है। क्या आप ये कहेंगे कि 15 साल उसका लड़ना एक साजिश है?
क्या अदालत ये कह रही है कि कोई भी चीज़ जो 15 साल तक चलाई जाए वो किसी दूसरे मकसद से चलाई जा रही है, उसका मकसद कुछ और है? तो क्या अदालत खुद ही भूल गई है कि इसी अदालत में, सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में क्या कहा था? 2004 में तो सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को आधुनिक नीरो की उपाधि दी थी। कहा था कि गुजरात सरकार को हिंसा में लिप्त लोगों को सज़ा दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी। जिन लोगों के लिए वो लड़ रही हैं उनमें से ही कुछ लोगों ने आरोप लगाया, 2013 में याचिका डाली थी। यह तो बहुत ही आसान है, जिस प्रकार का दबाव है, क्योंकि उसमें सरकार कटघरे में है। सरकार अपने सारे साधन लगाएगी, गवाहों को तोड़ने में, गवाहों को टिकाना, गवाहों के टिके रहना, आखिरी सीमा तक जाना। ये एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है जिसको सिर्फ मानवाधिकार कार्यकर्ता जानते हैं कि किस प्रकार धमकियां दी जाती हैं, किस प्रकार घूस देने की कोशिश की जाती है, किस प्रकार उनके समुदाय के नेताओं का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब चीज़ों से मानवाधिकार कार्यकर्ता रोज़ाना गुजरते हैं। गृहमंत्री अमित शाह का कहना है कि किसी दहेज के मामले में, किसी हत्या के मामले में जब कोई मुकदमा करता है और उसकी तरफ से मानवाधिकार कार्यकर्ता खड़े होते हैं, तो हमने ऐसे मामले देखे हैं जिसमें खुद उसने जो शिकार थी उस पर मुकदमा कर दिया जो उसके लिए पहले लड़ रहा था, क्योंकि उसको तोड़ लिया गया। तो आपको उन दबावों को समझना पड़ेगा जो दबाव राज्य सरकार के खिलाफ लड़ने के चलते पैदा होते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट भी आपको लगता है कि दबाव में है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय दबाव में था, मैं तो कह रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने खुद फैसला किया और यह ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। पॉलिटिकल चुप्पी को कैसे देख रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टियों की जो चुप्पी है इस तरह के एक्टिविस्टों के गिरफ्तारी पर, इससे पहले भी पार्टियां कहते हैं वे खामोश हैं। कांग्रेस ने इसको तकनीकी मामला बनाकर खुद दूरी बना ली है, लेकिन बाकी दल जो वामपंथी दल हैं और बाकी दल बोल रहे हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की है। लेकिन हम ये उम्मीद करते थे कि वे सारे दल जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, वे सारे दल इस पर खुलकर बोल सकते हैं। अगर वे इंसाफ के लिए नहीं बोल सकते हैं तो फिर जनतंत्र के चलने का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस की भूमिका कैसे देख रहे हैं? पूर्व आप तो एक प्रोफेसर भी हैं। राहुल गांधी से पूछताछ होती है तो वो सड़कों पर आते हैं, लेकिन कोई आम नागरिक, एक्टिविस्ट, दुनिया भारत का रिनाउंड पर्सन कोई गिरफ्तार हो जाए तो उनकी लगातार चुप्पी बनी रहती है। ये सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है, ये बाकी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बाकी दलों के साथ भी है, क्योंकि वे सब ऐसा सोचते हैं कि उनका काम सिर्फ चुनाव लड़ना है और चुनाव में ज़्यादा वोट लाना है और ज़्यादा वोट हिंदुओं के पास हैं। और अगर एक ऐसे मामले में वे सड़क पर उतरेंगे जिनसे हिंदू बिदक सकते हैं तो उनको सड़क पर नहीं उतरना चाहिए। तो ये सिर्फ मामला कांग्रेस का नहीं है, ये मामला कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल, सबका ही मामला है। अब एक और सवाल, तमाम इंस्टीट्यूशन इससे पहले आप देखें 2014 से पहले तो कहीं ना कहीं से गैर बराबरी, असमानता और तमाम चीज़ों के खिलाफ आवाज़ आती थी, चाहे वो CAG हो, चाहे वो CBI हो, इनकम टैक्स हो, ED हो। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे सुओ मोटो नोटिस होते थे, सो कॉज होते थे। अब तमाम इंस्टीट्यूशन से कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही, इसको आप कैसे देख रहे हैं? यह जमहूरियत के ख़त्म होने की निशानी है, क्योंकि जमहूरियत चलती है संस्थानों से, और जब सारे संस्थानों ने अपने आप को राज्य का अंग बना दिया है और वो भी विचारधारात्मक, और अब यह चीज़ सेना तक जा रही है, तब हम समझ सकते हैं कि यह राज्य, जिसे आप पारिभाषिक ढंग से कहते हैं, एक टोटलिटेरियन स्टेट हो गया है। और टोटलिटेरियन स्टेट, या उसको आप दूसरे ढंग से फासिस्ट स्टेट भी कह सकते हैं। तो हम वाकई उस क्षण में खड़े हैं जिसको आप फासिज्म का क्षण कह सकते हैं। ये कोई अतिरेक नहीं है। तो बेनिफिशरी कौन है इस फासिज्म का? जाहिर है, आप देख रहे हैं कौन बेनिफिशियरी है। इस फासिज्म का बेनिफिशियरी सिर्फ एक है, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उसकी सरकार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसके निशाने पर सबसे पहले मुसलमान आएंगे, ईसाई आएंगे, फिर दलित आएंगे, आदिवासी आएंगे, हिंदू भी आएंगे। लेकिन अभी हिंदुओं को लग रहा है कि उनका और भारतीय जनता पार्टी का हित एक ही है।